सो हेलो एंड वेलकम बैक माय फ्रेंड्स टू इंजीनियर्स का अड्डा। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। इसे मैं आपको एक बहुत ही अनोखे अंदाज से कहानी के तौर पर समझाऊंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये आपको मैं ऐसे समझा दूंगा जिससे कि आपको मरते दम तक ये आप भूल नहीं पाएंगे। तो इसको शुरू करते हैं, और आपको अगर इसका नोट चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नाम है कंपोनेंट्स, आपका जो पढ़ना है वो आपको टाइटल पे ही दिख जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। डिजिटल इमेज को प्रोसेस करने का क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे, डिजिटल इमेज को प्रोसेस करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले डिजिटल इमेज होता क्या है। डिजिटल इमेज बना है इमेज से। पहले आएगा इमेज, फिर आएगा डिजिटल इमेज, फिर होगा डिजिटल इमेज की प्रोसेसिंग। तो डिजिटल इमेज क्या है ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले चेकआउट कर लीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा क्या टारगेट है, डिजिटल इमेज को प्रोसेस करना हमारा टारगेट है यूजिंग सम कंपोनेंट्स। यूजिंग कंपोनेंट्स, ठीक है, यूजिंग कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले डिजिटल इमेज हमें एक चाहिए, तब ना हम उसे प्रोसेस करेंगे। तो डिजिटल इमेज आएगा कैसे। डिजिटल इमेज छोड़िए, आप कंसिडर कीजिए नॉर्मल इमेज। मान लीजिए ये एक इमेज है, ये पहाड़ है, ठीक है, सूरज है, जो भी है। तो ये एक मान लीजिए इमेज है हमारी, इमेज। तो ये इमेज हमें मिलेगी कहाँ से। सबसे पहले इमेज मिलने के लिए हमें एक क्या चाहिए, हमें तो ये पहाड़ चाहिए। पहाड़ और सूरज मीन्स हमें सब्जेक्ट चाहिए जिसको हम लोग क्लिक करेंगे। तो वो सब्जेक्ट को हम लोग टेक्निकल टर्म में कहते हैं प्रॉब्लम डोमेन, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रॉब्लम डोमेन। क्योंकि हमारे पास अगर सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो हम लोग क्लिक किसको करेंगे। हमारा ये मॉडल है, एक तरह से मॉडल है। अगर आप ह्यूमन फोटोग्राफी कर रहे हैं तो ह्यूमन हमारा हो गया प्रॉब्लम डोमेन। अगर आप नेचर की फोटोग्राफी कर रहे हैं तो नेचर है हमारा प्रॉब्लम डोमेन। अब नेक्स्ट जो है इसमें वो है, अब आपके पास आ गया प्रॉब्लम डोमेन। आपके पास ये पहाड़ और ये आपको आंख से दिख रहे हैं, लेकिन आपको क्लिक करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक फ़ोन चाहिए। मान लीजिए फ़ोन चाहिए। फ़ोन हम लोग यहाँ फ़ोन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। फ़ोन है आपका, फ़ोन में यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, फ्रंट कैमरा। तो फ़ोन है, अब फ़ोन खुद से तो क्लिक नहीं कर सकता, फ़ोन में कैमरा होनी चाहिए। कैमरा क्लिक करते हैं फ़ोटो, और कैमरा के अंदर भी कैमरा क्लिक नहीं करता, सेंसर क्लिक करता है। तो हमें चाहिए सेंसर। ये आ गया हमारे पास, पहाड़ भी आ गया, सेंसर से हम लोग ने उसे क्लिक भी कर दिया। लेकिन सेंसर जो है वो खुद उसको स्टोर या प्रोसेस तो नहीं कर सकता आगे। सेंसर तो बस क्लिक करने के काम आता है। तो इसको सेंसर एक हार्डवेयर डिवाइस है, तो इसको आगे प्रोसेस करने के लिए हमें चाहिए एक प्रोसेसिंग हार्डवेयर, ठीक है। सॉरी, हमें चाहिए एक प्रोसेसिंग हार्डवेयर, ताकि ये जो फोटो क्लिक किया हमने सेंसर से वो प्रोसेस होके आगे हमारे फ़ोन के मेमोरी तक पहुँचे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा खुद का खुद फ़ोन। हम लोग यहाँ कंपोनेंट्स में फ़ोन नहीं लेते हैं, हम लोग यहाँ पर लेते हैं कंप्यूटर। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बस फ़ोन ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग फ़ोन मत लिखिएगा, कंप्यूटर लिखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अब मान लीजिए यहाँ प्रोसेसिंग हार्डवेयर की फ़ोन पे आ गया, ठीक है, फ़ोन पे आ गया। अब फ़ोन तो उसको स्टोर नहीं कर सकता, फ़ोन पे एक अलग हमारे पास डेडिकेटेड हार्डवेयर रहता है जिसका नाम है फ़ोन का स्टोरेज। तो फ़ोन का स्टोरेज में वो स्टोर होगा, मास स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है, अब है फ़ोन स्टोरेज में वो स्टोर तो हो गया, लेकिन हम लोग को अगर मान लीजिए कल को वो इमेज देखना है तो देखने के लिए क्या चाहिए हमें, हमें वो देखने के लिए चाहिए डिस्प्ले, इमेज डिस्प्ले। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होना चाहिए क्लिक करने के लिए, और क्लिक करने के लिए हमारे पास सेंसर होना चाहिए। सेंसर को फ़ोन, सेंसर से क्लिक किया तो उसे फ़ोन तक पहुँचाने के लिए हमारे पास एक हार्डवेयर होना चाहिए ताकि वो फ़ोन के मेमोरी तक जाए। अब मेमोरी में वो स्टोर तो हो नहीं सकता, इसलिए हमारे पास एक स्टोरेज चाहिए स्टोर करने के लिए, और स्टोरेज से हम लोग को वो दिख तो नहीं सकता, तो हमें एक डिस्प्ले चाहिए ताकि हम इमेज को देख सकें। अब जो नेक्स्ट है वो है, अभी आ गया यहाँ पर डिजिटल इमेज, यहाँ पर इतना दूर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आएगा प्रोसेसिंग की बारी। अब हमें करना है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोसेसिंग आप कंसिडर कर सकते हैं एडिटिंग, ठीक है, एडिटिंग। अगर आप कोई इमेज एडिटिंग करते हैं तो आप लोग को पता होगा, कि किसी को भी पता है कि इमेज को एडिट करने के लिए हमें चाहिए होता है सॉफ्टवेयर। क्या चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर ही होता है एक। तो यहाँ पर हमें चाहिए एक
प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हो गया प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ताकि हम लोग अब उस पर प्रोसेस कर सकें। इतना दूर बन गया आपका डिजिटल इमेज, यहाँ पर आपका डिजिटल इमेज बन गया और अब यहाँ से जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई। और नेक्स्ट जो आपका है ये आएगा आपका हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी तो आप लोग जानते ही क्या होता है, ये जो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो हो गया, हमने इमेज को प्रोसेस कर दिया, अब उसका हार्ड कॉपी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सभी है हमारे 8 के 8 स्टेप्स। यहाँ तक आपको समझने के लिए आपका ये हो गया इमेज, ये हो गया आपका प्रोसेसिंग, और ये है आपका आउटपुट। तो ये दोनों को मिला के ये बन रहा है। तो उम्मीद है आपको इतना दूर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग ये याद करते हैं। क्या इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सब एक दूसरे से लिंक है, आप एक करेंगे तो आपको दूसरा दिमाग में आएगा कि ये है तो ये होना चाहिए, इसके बिना तो अधूरा है। तो सबसे पहले आप इमेज क्लिक कीजिए, क्लिक करने के लिए क्या क्या चाहिए, स्टोर करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए क्या क्या चाहिए वो देखिए। फिर उसको प्रोसेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई भी आप सॉफ्टवेयर मान सकते हैं जिससे भी आप एडिट वगैरह करते हैं। और लास्ट में इसका आउटपुट के लिए हमें हार्ड कॉपी चाहिए। और सॉफ्ट कॉपी के लिए हमारे पास ये है इमेज डिस्प्ले, डिस्प्ले पे भी हम लोग को आउटपुट दिखेगा, लेकिन एक हार्ड कॉपी भी आउटपुट चाहिए, तो ये आउटपुट हमें यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पर बस एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको नोट्स भी मिल जाएगा, हैंड रिटन और टाइप्ड दोनों, वो भी फ्री में। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।